खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति को अटकाया भटकाया लटकाया जा रहा है। अरे बाबा, तो कब करेंगे? जब विधानसभा सत्र होता है तभी सब मांग पूरा किया जाता है। दिया जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं दिया जाएगा? बोल रहे कि और करे, वो करते रहे चरण में, हम कहाँ मना किया उसको, सब करे। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो को आंदोलन का कॉपी नहीं है जुआ है। हम बेल लेने नहीं गए थे, आओ सरकार करो गिरफ्तार करके तिथि स्थान बताए थे सरकार को। सीजीएल का जब पिछले बार परीक्षा हुआ था तारीख 31 दिसंबर था, जब हमारे हाथों में ठोस सबूत था, और जब ठोस सबूत था तो हम आश्चर्य के थे, बाप रे बाप, ये तो लाखों लाख रुपए में पेपर बेच दिया, नौकरी बेच दिया, आदिवासी मूलवासी गरीब मजदूर का हालत खराब हो जाएगा। तब चेयरमैन नीरज सिन्हा जी थे, ठान लिया था कि इसको हम हर हाल में नियुक्ति देंगे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था पेपर लीक का। हम ऐलान किए, आंदोलन स्थल जेएसएससी कार्यालय के समक्ष, आर पार का लड़ाई है ये। जब तक जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस रद्द का जारी नहीं होता है तब तक डटे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, वापस नहीं जाएंगे। और वहाँ बहुत तरह का हुआ, हमारे ऊपर एफआईआर हुआ, गंभीर गंभीर धारा लगा, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन अंततः छात्र की जीत हुई। और हम लोग रिजल्ट परिणाम लिए, ऑन द स्पॉट फैसला में परिणाम लिए, इंड रिजल्ट लेकर के आए थे। जब दूसरी बार परीक्षा हुई, इंटरनेट बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, छात्र बोले पेपर लीक हो गया है। फिर आंदोलन का ऐलान हुआ, अब आंदोलन का ऐलान हो गया, दूसरी बार परीक्षा का पेपर लीक का मामला। तब जो है कि सरकार पूरा ताकत लगा दिया कि इसको रोकना है। झारखंड प्रदेश में, पूरे संपूर्ण झारखंड में ब्रैकेटिंग लगा दिया गया, पुलिस का छावनी में तब्दील कर दिया गया। बस में चाहे टेम्पू से, बाइक से, किसी से पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। कहाँ जा रहा है, आई कार्ड चेक किया जा रहा था। डॉक्टर घर जा रहे बोलने से जो है कि उसको डॉक्टर का पेपर मांगा जा रहा था। इतना कड़ी निगरानी रोकने के लिए किया गया था, लेकिन हम लोग पहुंचे थे। जलील भी किया गया, हमको घसीटा गया, लाठी मारा गया, सब बर्दाश्त किए। लेकिन आने के बाद जब हम बोले कि सबूत दीजिए, बार पार का लड़ाई लड़ेंगे, ऐलान करेंगे, यहाँ तत्काल यहाँ निर्णय होना चाहिए, तब बोला गया कि नहीं, कोर्ट में हम लोग सबूत देंगे, कोर्ट पे इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। फिर तब उस लड़ाई को, उस आंदोलन को सड़क से के बाद कोर्ट में ले जाया गया। और जब कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट में लड़ा गया, आज फैसला आया। अब फैसला में क्या आया? सीबीआई जांच को खारिज, प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, साथ ही साथ तो आरोपी 10 छात्र जो नेपाल में पेपर लीक हुआ था उस पर रोक लगा। जब 10 छात्र, तो देखिए माननीय हाईकोर्ट भी इस बात को स्वीकार किए हैं दादा, 10 छात्र, आरोपित छात्रों को रोक लगा करके सीजीएल में आंशिक ही सही लेकिन गड़बड़ हुई है, किसी भी स्तर पर गड़बड़ हुई है, ठोस सबूत निकल नहीं पाया। तो अब तो यही उपाय बचा है कि जो लोग हम लोग को सबूत नहीं दिए उसको आगे बढ़ाए, न्यायालय में इस लड़ाई को, उसको आगे परिणाम तक बढ़ाने के लिए आगे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाए। हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे, साथ देंगे, लेकिन इन रिजल्ट परिणाम तक ये लड़ाई आए, छात्र हित का बात है। हाँ, लेकिन जो सच में पढ़ाई किए हैं, जो गरीब छात्र हैं, जो मेधावी हैं, जो डिजर्व करते हैं, उसको भी हम परेशान नहीं करेंगे, उसको चिंता भी नहीं करना है, उसका नियुक्ति हो जाए। लेकिन जांच हो, लेकिन जांच होना बड़ा बात नहीं है। आज पहला दूसरा जेपीएससी का सीबीआई जांच हुआ, आज साबित हुआ कि उसका हैदराबाद और दिल्ली में जो है कि 4 आदमी लिख करके जेपीएससी का कॉपी आकर के झारखंड में कार्यालय में जमा किया था। लेकिन जिस पर चार्जशीट है, जिस पर आरोपित साबित हुआ है, आज वो मजिस्ट्रेट है, आज कई विभाग में सेक्रेटरी हैं, चार्जशीट पर सेक्रेटरी है, कार्रवाई कहाँ हो रही है? इसीलिए कार्रवाई महत्वपूर्ण है, कार्रवाई नहीं हो रही है, भरपाई, इसीलिए ये सब का मनोबल बढ़ गया है। इसीलिए छात्र, झारखंड ऐसे कितना दिन चलेगा, ये प्रमुख बात है। पकड़े भाई यार, बचले का यही फोटो डालेंगे इधर वेबसाइट पर, आप भी दिख रहे हैं ना, क्रेजी मीडिया। तुम लोग कहाँ गए? वो लोग ठीक है, काफी बस जोगेश दा चल, लाइट ना अभी डालना है। अच्छा, कोई बात नहीं।
पीछे जाइए। हालत खराब हो जाएगा तब चेयरमैन लीडरशिप फिर से जो है जेल कैंप छात्र के मुद्दे पर एक्टिव होते हुए नजर आ रही है। अब छात्रवृत्ति को लेकर, देखिए नीति को लेकर, हाँ देखिए ये फिर से एक्टिव नहीं हो रही है, हमेशा एक्टिव है। अच्छा। आप लोग बातों को गुमराह मत करिए। JLK झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आंदोलन से उभरी पार्टी है और ये हमेशा आंदोलन में एक्टिव है। और हम लोग फिर से, चूंकि झारखंड 25 साल का हो गया बॉस, और 25 साल के झारखंड में झारखंड सरकार रजत पर्व मना रही है। नियुक्ति बांटा उस पर भी हम आएंगे। और ये रजत पर्व में जो कोई गुजरा होगा 2-3 दिन मोराबादी के चारों ओर, तो लग रहा था कि धरती को ढक दिया सिर्फ और सिर्फ IPRD पूरा टेंडर ले लिया था हेमंत सोरेन जी का खाली पोस्टर बनाने में। पूरा प्रसारण कर दिया गया, चेहरा को रजत पर्व मनाया गया, लेकिन वहां पर पूरा चारों तरफ कहीं नहीं दिखाया गया कि यहाँ के युवाओं का स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। इसीलिए हम लोग अब राज्य स्तरीय आंदोलन और उलगुलान का हम लोग ऐलान किए हैं, जो छात्र पर समर्पित है, जो 180 किलोमीटर का 6 दिवसीय विशाल छात्र अधिकार पद यात्रा कर रहे हैं, जिसका हम लोग प्रशासनिक अनुमति भी प्राप्त कर लिए हैं, जिसका शुरुआत कल 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार से गिरिडीह की धरती डुमरी से होने वाली है, सुबह 10 बजे से, जो 4 जिलों से होते हुए 9 दिसंबर 2025 को विधानसभा के परिसर पहुंच करके 1 दिवसीय धरना में तब्दील होगी। और हमारा इस पद यात्रा के माध्यम से सरकार से सीधा मांग है कि लाखों लाख छात्र का छात्रवृत्ति कोई लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं, छात्रवृत्ति का भुगतान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तत्काल छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए, तत्काल, अविलंब, बिल्कुल लेट नहीं, बिल्कुल देरी नहीं। छात्रवृत्ति का भुगतान से पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। छात्रवृत्ति भुगतान विलंब से जो है कि मानसिक रूप से छात्र परेशान हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं। B.Ed करने वाले छात्र, M.Ed करने वाले छात्र, D.LED करने वाले छात्र, नर्सिंग करने वाले छात्र, डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग मेडिकल करने वाले छात्र, आइए BA करने वाले छात्र परेशान है। इसलिए छात्रवृत्ति भुगतान अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहाना करते हैं खजाना खाली हो गया। कहाँ गया अरे बाबा खजाना, कहाँ गया खजाना? तो ये बात बोलिए, मुख्यमंत्री बोलेगा कि यहाँ का वृद्धा पेंशन को काट करके, छात्रवृत्ति को काट करके, विधवा पेंशन को काट करके, रोड पुल पुलिया विकास का योजना को काट करके मैया सम्मान दे रही है। मुख्यमंत्री को बोले, सच्चाई बात क्यों नहीं बोल रही है? बात कोई तमाशा नहीं, छात्रवृत्ति तत्काल भुगतान होना चाहिए। पद यात्रा से हमारा मांग है। साथ ही साथ 25 साल हो गया बाबा, 25 साल से खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति को अटकाया भटकाया लटकाया जा रहा है। ये 9वीं अनुसूची के हवाला से कहा जो गायब कर दिया गया स्थानीय नीति विधेयक को, आज भी पता नहीं चल रहा है कि विधानसभा में है कि राजभवन में है कि केंद्र सरकार के पास है। मुख्यमंत्री खुलासा करे कि स्थानीय नीति नियोजन नीति जो खतियान आधारित है, ये विधेयक है कहाँ? कि सिर्फ लॉलीपॉप था, कि ये चुनावी एजेंडा था, क्या था? अरे मुख्यमंत्री के पास अधिकार है, उसको बोलिए जाकर के, आपके पास पावर है। इसी विधानसभा सत्र से आप खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति को पारित करके हम मूल झारखंडियों को लाभ दे सकते हैं। ये 9वीं अनुसूची का हवाला देकर के आप राज्य को ठगने का काम किया है, आप वादा खिलाफी करने का काम किया है। इस बात को पद यात्रा से हम कहना चाहते हैं। इसलिए तत्काल आप अपना विधानसभा से पारित करिए, लागू करिए खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति को, और यहाँ से पारित करके लागू करके यहाँ के राज्यवासियों को उसका लाभ पहुंचाइए। और ये तमाशा बना कर रख दिया है JSSC JPSC, 10 साल 8 साल 5 साल 4 साल से एक परीक्षा प्रक्रिया में। अरे क्या मजाक है? फूड सेफ्टी ऑफिसर, CDPO, उत्पाद सिपाही, सब प्रक्रिया में है सालों साल से। इसीलिए जितने भी परीक्षा प्रक्रिया में है, चाहे JPSC का हो, चाहे JSSC का हो या JETED हो, तत्काल अविलंब प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। और साथ ही साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात छात्र, हर साल जो इंजीनियरिंग मेडिकल B.Ed D.LED करके जो पास आउट हो रहे हैं, मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री करके, वो जो विज्ञापन के इंतजार में है और आज विभिन्न विभागों में लाखों रिक्त पद है, उसको भरने के लिए अविलंब विज्ञापन जारी किया जाए। और साथ ही साथ ये दुनिया कैलेंडर से चलता है, मालूम होना चाहिए सरकार को। साल में कब दुर्गा पूजा, दीपावली, सरहुल, कर्मा की, कब राज्य स्थापना दिवस, कब स्वतंत्रता दिवस, कब गणतंत्र दिवस, ये सब
कैलेंडर से तय होता है, तो झारखंड सरकार एक कैलेंडर जारी करे, परीक्षा कैलेंडर, और उसको जारी ही नहीं करे, कड़ाई से पालन करे, ये पद यात्रा से कहना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, इन लोग तो पूरा ढिंडोरा पीट दिया था, 75% मूल झारखंडियों को निजी क्षेत्र में मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में है, जो एजेंसी में के तहत काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आज उसका भी आता पता नहीं है। इसीलिए निजी क्षेत्र में 75% मूल झारखंडियों का भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा ये जो 6 मिनट में 16 मीटर का दौड़ा कर जो शोषण कर रहे हैं, इस पर भी संशोधन करिए। उम्र से 1600 मीटर का जो दौड़ का शोषण कर रहे हैं, इस पर भी जो है कि संशोधन करिए, और उम्र सीमा का ख्याल रखिए, उम्र सीमा पर छूट दीजिए। और भी अन्य है, ड्राफ्टिंग में मेरा पूरा आएगा, ये तो सब चीज़ बैनर पोस्टर और सब चीज़ नहीं आएगा, सब चीज़ में आएगा पूरा। लेकिन हम यह राज्यव्यापी आंदोलन है, जिस आंदोलन का हम लोग अनुमति सूचना प्रशासनिक से हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। कल से यह राज्यव्यापी आंदोलन का शुरुआत गिरिडीह की धरती डुमरी से होगा, जो 6 दिवसीय होगा। 180 किलोमीटर का पद यात्रा होगा, जो 4 जिला गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची पहुंचेंगे, और यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा, और सड़क से सदन तक इस आवाज को हम लोग लड़ेंगे। यह आर पार की लड़ाई है। हाँ? जब सत्र चल रहा है उसी समय ही आप लोग इस यात्रा को क्यों शुरुआत करें? अरे बाबा, तो कब करेंगे? पहले जब विधानसभा सत्र होता है तभी सब मांग पूरा किया जाता है। दिया जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं दिया जाएगा? साइड से क्यों नहीं दिया जाएगा? ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, ये संवैधानिक आंदोलन है। अरे मालूम होना चाहिए इन लोग को कि ये सड़क के आंदोलन से देश आजाद हुआ, सड़क के आंदोलन से राज्य अलग हुआ, सड़क के आंदोलन से जेपीएससी को चेयरमैन मिला, सड़क के आंदोलन से जेपीएससी परीक्षाफल जारी हुआ, सड़क के आंदोलन से 7वीं जेपीएससी क्रमवार पास और सिंगल कट ऑफ से का संशोधन हुआ, सड़क के आंदोलन से जो है कि पेपर लीक सीजीएल रद्द हुआ, सड़क के आंदोलन से चेयरमैन नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा, सड़क के आंदोलन से कई मामलों पर एसआईटी कमेटी गठित जांच चल रही है, सड़क के आंदोलन से कई भ्रष्ट अधिकारी आज हटवार जेल में है। तो सड़क के आंदोलन से आज कितना बुराइयां खत्म हो गई। आज चाहे वो बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसे कई बुराइयां खत्म हुई। इसलिए मुख्यमंत्री को बोलिए जा करके सड़क को हल्का न ले, नहीं तो कुर्सी डोलेगा बाबा। दूसरा को कॉपी करते हैं हम लोग। कौन सी कॉपी की है? कौन सी कॉपी की है बताइए? आंदोलन का पहले किया है। अरे बताइए, एग्जैक्ट बताइए कौन और किसका कॉपी किया, पूछिए। छात्रवृत्ति आंदोलन बोल रहा है कि आप पहले आंसू किया, उसके बाद आप लोग देखा देखी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि और करे, वो करते रहे चरण में, हम कहाँ मना किया उसको, सब करे। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो को आंदोलन का कॉपी नहीं है। राज्य जनता है देवेंद्र नाथ महतो पे आंदोलन पर 40 केस आंदोलन का है, हटवार जेल तक गया है, आज 2-2 बार 3-3 बार हॉस्पिटलाइज हुआ है। हम बेल लेने नहीं गए थे, आओ सरकार करो गिरफ्तार करके, तिथि स्थान बताए थे सरकार को। हम लोग शुरुआत जब से बुद्धि हुआ तब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए कॉपी नहीं। ये सभी छात्र सब करें, क्यों नहीं करेंगे? हम तो कहते कि छात्र सबका घर का है, सब आंदोलन करे, भाजपा भी करे, कांग्रेस भी करे, जेएमएम भी करे, आजसू भी करे, सब करे, सबका आंदोलन करना चाहिए, राजहित में जो बात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।